अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जनाब। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिटफाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप पे खैरियत से होंगे। तो आज माशाल्लाह मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। काफ़ी सुबह से जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। सारा दिन जो है वो वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश होती रही है। तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया मौसम। सुबह से जो है वो ठंडी हवा चली हुई है। फ़र्स्ट टाइम जो था वो काफ़ी हबस थी। उसके बाद जो है वो अचानक से मौसम चेंज हुआ और मौसम माशाल्लाह ऐसा चेंज हुआ कि फिर ठंडी हो गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल का मौसम बना हुआ है। तो दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप जानते हैं जनाब, 2 दिन पहले वोटिंग थी वहाँ पे पंजाब असम्बली में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रिज़ल्ट आया। एक ऐसा रिज़ल्ट आया कि जिससे से जो तवक्को भी नहीं थी। लेकिन क्या कहा जा सकता है, पीटीआई की 186 नंबर से हैं और नून लीग के 179। उसके बावजूद जो डिप्टी स्पीकर है उसने जो है हमज़ा शहबाज को अनाउंस कर दिया कि यही जो है वो चीफ़ मिनिस्टर वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। हालाँकि उसने ये कहा कि मेरे पास शुजात हुसैन का जो है वो ख़त आया है, तो लिहाज़ा जो है मैं इसको लेकिन काफ़ी जो है फिर जब यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ ज़्यादती हुई थी, फिर वो चले गए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, लाहौर हाई कोर्ट ब्रांच में। तो फिर कल जो थी उनके केस की समाअत थी सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे जो था उस 3 बेंच जो रुकनी 3 रुकनी जो बेंच था उसने समाअत की उस केस की। तो उन्होंने जो था कहा जो चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि जो डिप्टी स्पीकर ने हमारा रेफ़रेंस दिया है, हमारा हवाला दे के कहा है, तो हमें वो काइंडली दिखा दें। हम लोग जो है वो सीखने वाले लोग हैं, हम लोग जो हैं वो सीखना चाहते हैं। तो लिहाज़ा जो ये डिप्टी स्पीकर है ये हमें दिखा दे कि हमने किस जगह पे ये फ़ैसला दिया है या किस रेफ़रेंस से जो है वो उन्होंने हमारा ये कहा है। तो जब उसको 2 बजे का टाइम दिया गया तो जो चीफ़ जस्टिस है उन्होंने कहा कि जो ये डिप्टी स्पीकर हैं ये 2 बजे जो है यहाँ पे पहुँचे, 2 बजे उनको हाज़िर होने का हुक्म दिया। लेकिन 2 बजे जब दोबारा समाअत जो है वहाँ पे कोर्ट में स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि जी वो अभी उनको थ्रेट्स हैं, उनको जो है वो जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी का इशू है, वो गाड़ी का इशू है, ये है, वो है, वो अभी फ़िलहाल जो है वो नहीं आ सकते, नहीं पहुँच रहे। तो काफ़ी देर जो है वो ड्रामाई सिचुएशन वहाँ पे बनी रही। उनके जो नून लीग के लॉयर्स थे, वो जस्ट ये चाह रहे थे कि उनको एक आगे से डेट मिल जाए। क्योंकि ये अगर केस को देखा जाए तो ये जो केस था ये पीटीआई के हक़ में था और मेरा नहीं ख़्याल कि ये केस है मज़ीद 2 से 3 दिन से आगे चलेगा। क्योंकि डेफ़िनेटली जो है वो आर्टिकल 63 ए में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब पार्लिमानी पार्टी ही डिसाइड करती है कि उसने वही डायरेक्शन देती है कि उन्होंने वोट कहाँ पे कास्ट करना है। ये सिर्फ़ अकेला जो है वो पार्टी लीडर जो है वो ये यानी कि जो नहीं दे सकता डायरेक्शन कि उन्हें वोट कहाँ कास्ट करना है। अगर एक बंदे ने ही डायरेक्शन देनी है वोट कहाँ कास्ट करना है तो इसका मतलब तो ये है कि फिर जो वही सियासत है हमारी जो है वो बादशाहों वाली सियासत है फिर उनके बेटे बेटी वाली बाप वाली पोते वाली फिर ये यही सिस्टम इसका मतलब तो ये कि जो ये पॉलिटिक्स है ये जो सियासत है इट्स मीन कि ये फिर एक ही घर में चलती रहेगी। हम जो है हमारा ये पार्लिमानी जो सिस्टम है तो लिहाजा ये पार्लिमानी पार्टी ही डिसाइड करती है कि उन्होंने किसको फैसला देना है, उनको इन्होंने किसको वोट कास्ट करना है। तो उसके बाद जो है काफ़ी यानी कि सिचुएशन वहाँ पे रही। तो लिहाजा तो फिर जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो है सोमवार तक समाअत को मुलतवी कर दी। उन्होंने कहा कि सोमवार तक उन्होंने कहा कि जो ये चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज हैं इनको उन्होंने एज ए ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करने का ऑर्डर दे दिया कि जैसे वो 1 जुलाई से जिस तरह ओहदे पे काम कर रहे हैं उसी तरह वो सोमवार तक एक अबूरी वज़ीर आला के तौर पे काम करेंगे। अबूरी वज़ीर आला क्या होता है? अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो हमज़ा शहबाज अभी तक कानूनी एक लीगल वे से जो है वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं बने। तो एक जो अबूरी वज़ीर आला होता है, उसके पास जो है वो इख्तियारात जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट नहीं बना सकता, यानी कि वो अपनी कबीना को तश्कील नहीं दे सकता। उसके अलावा जो है वो अपनी मर्ज़ी से तैनातियाँ नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है वो अपनी मफ़ाद की खातिर वो सियासी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, अगर हम इनको डिसाइड करते जाएँ तो इसका मतलब ये है कि जो आर्ज़ी वज़ीर आला होता है उसके पास जस्ट महदूद जो है वो पावर्स होती हैं, वो उनसे बाहर ही नहीं कर सकता। अगर कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो मैंने जो ये पॉइंट्स आपसे हाइलाइट किए हैं, ये आप लीगल तरीके से जो है इसको अगर आप देखेंगे तो अगर गैर कानूनी तौर पे तो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक चीज़ जो है वो इलीगल हो जाती है। लेकिन लिहाजा फिर दूसरी बात ये है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो काफ़ी यानी कि तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने वो भी ये भी कह रहे हैं कि अगर अबूरी वज़ीर अला ही बनाना था तो आप किसी और को बना देते। तो शहबाज शरीफ वो जो था हमज़ा शहबाज उसको ही अबूरी वज़ीर अला क्यों बनाएगा? तो काफ़ी सारे सवाल उठे हैं।
अब आज संडे है, कल को मंडे है, कल समाप्त होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है। उम्मीद है कि ये केस जो है वो 2 से 3 दिन में ही फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी, मिलता है कि नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।